सत्य गुरुवे नमः। अपना भाग्य स्वयं संवार, कौन संवारे और। सत्यानंद प्रभु का सूत्र संसार में है कठोर। मानव अपने कर्म से भाग्य को बदल सकता है, भाग्य कर्म को नहीं बदलता, कर्म भाग को बदल देता है। कैसे बदल देता है? जैसे सावित्री ने अपने कर्म के बल पर सत्यवान को यमराज के हाथों में से छीन लिया। कर्म के बल पर, कर्म के अंदर वो शक्ति है। आज हम देखते हैं अधिकतर मानव ये कहता है कि मेरे कार्य को कोई और कर दे। कौन कर दे? जैसे देवी देवता या प्रभु मांगते हैं, और संतों ने ये कहा मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। चरणदास ये कहते हैं यह सतगुरु की सीख। ये तो परमपिता परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि मैं किसी को अपने पास से कुछ नहीं देता, ना कोई देवी देवता देता। हाँ, प्रभु या देवी देवता कर्म का फल देते हैं, उस समय पर देते हैं। ये एक फिल्मी गाना है, उसमें कहा कर्म करेगा फल की इच्छा मत रख, फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये तो फिल्मी गाना, देखो कितना सार है फिल्मी गाने में। और गोस्वामी जी ने भी कहा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जिसने जो किया तैसी फल चाखा। गोस्वामी जी ने ये तो नहीं कहा कि प्रभु देगा, उन्होंने ये कहा कि जिसने जो किया तैसे ही फल चाखा, वही मिला फल। ये तो नहीं कहा कि प्रभु ने अपने पास से कुछ दे दिया, ना प्रभु देते। आज तक नहीं दिया। एक भी उदाहरण नहीं है कि प्रभु ने अपने पास से किसी को कुछ दे दिया या देवी देवता ने दे दिया हो। कहां से दे देंगे भाई? क्यों दे देंगे? प्रभु न्यायकारी है। यदि एक को दे दिया प्रभु ने और एक को नहीं दिया, जिसको नहीं दिया प्रभु ये कहेगा कि प्रभु न्यायकारी है ही नहीं, उसे दे दिया, मुझे दिया नहीं। तो इसीलिए प्रभु कर्म का फल देते हैं या देवी देवता कर्म का फल देते हैं। मान लिया किसी ने अच्छा कर्म करा तो उसे अच्छा फल दे दिया, किसी ने बुरा कर्म करा तो बुरा फल दे दिया। तो फिर इसमें प्रभु कहाँ? प्रभु को तो लोग बेमतलब कहते रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं, हमने सुना है खुद, कि भाई मैंने प्रभु का क्या बिगाड़ दिया, परमपिता परमात्मा का मैंने क्या बिगाड़ दिया जो मुझे इतना दुख हो रहा। अरे तुझे याद नहीं है मेरे भाई, ये जन्म जन्मांतरों का खेल है। प्रभु का जो सूत्र है ये कठोर है। सूत्र बदलते नहीं है, सूत्र अनुभव से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, और नियम बदल जाते हैं, क्योंकि ये बुद्धि की देन है नियम, और सूत्र अनुभव की देन है। तो ये तो प्रभु का सूत्र है। आज आदमी औरों से काम कराना चाहता है, अपने आप कुछ नहीं करना चाहता। कि मेरे आध्यात्म का ये नियम है, जो करेगा वो लेगा। ये नहीं कि पिताजी ने करा पुत्र ले ले उसको आध्यात्म में, या पति ने करा पत्नी ले ले। नहीं, ये नियम नहीं है। जो करेगा उसको मिलेगा। और भौतिक में एक कमारा 10 खारे, भौतिक में ये नियम है। भौतिक में एक दूसरे को ले दे सकता है। पिता पुत्र को, पुत्र ने कमाया नहीं, पुत्र 1000 रुपए दे देगा, 10,000 दे देगा, लाख दे देगा, करोड़ दे देगा, पिता पुत्र को दे देगा, पति पत्नी को दे देगा। तो ये भौतिक का नियम है, लेना और देना, लेना और देना। आध्यात्म का नहीं। आध्यात्म में तो जो करेगा वो लेगा, जो करेगा वह पाएगा। हमसे लोग कहते हैं, लोगों को एक बड़ा भ्रम हो रहा कि उसने शक्तिपात कर दिया। भाई धोखा है। देखो मेरा तो आंतरिक ये कहता है शक्तिपात धोखा है। यदि शक्तिपात होता तो श्री राम 20 साल तक गुरु वशिष्ठ के यहां विद्या ग्रहण नहीं करते। गुरु वशिष्ठ ही उस श्री राम के ऊपर शक्तिपात कर देते, बस जाओ हो गया। 20 साल क्यों वो शिक्षा ग्रहण करते? फिर दूसरा सुनो, श्री कृष्ण जी महाराज संदीपन गुरु के यहां 48 साल की आयु तक विद्या ग्रहण की, तो वो तो संदीपन गुरु, संदीपन ऋषि बस शक्तिपात कर देते, जाओ हो गया। ये धोखा है। शक्तिपात भ्रम में डालना है, शक्तिपात।
कर्म खुद करना पड़ेगा। गोस्वामी बिल्कुल खूंटा गाड़ के कह दिए, खूंटा ठोक के कह दिए, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जिसने जो किया तैसी फल चाखा। यहां ना किसी देवी देवता का नाम आया और ना परमपिता परमात्मा का नाम आया। तो गोस्वामी जी ने वैसे ही कह दिया। धोखे में मत रह जाना कोई कि आध्यात्म में कोई किसी का कोई भला कर दे। हाँ, एक बात जरूर है, आध्यात्म में मार्ग बताएगा, कोई भी बता दे, कोई संत बता दे, गुरु बता दे, महात्मा बता दे, ऋषि बता दे। मार्ग पे चलना पड़ेगा स्वयं। जो जितना चलेगा उतना आगे चल जाएगा। मार्ग पूछो संतों से, गुरु से। आज क्या है, हमने देखा, हम देखते हैं, देख रहे हैं, आज भी भीड़ लगी हुई है, भीड़ करोड़ों की, कि गुरु करेगा, गुरु करेगा, गुरु ना करे एक बाल की नोक के बराबर भी। गुरु किसी का भला एक बाल की नोक के बराबर भी नहीं कर सकता। और क्या करेगा गुरु? गुरु मार्ग बताएगा, केवल चलना उसको ही पड़ेगा, शिष्य को ही चलना पड़ेगा, सेवक को ही चलना पड़ेगा। तो फिर आगे क्या रह गया? तो ये धोखा है सब। धोखे में मत रहो मेरे मित्रों, मेरी बहन। ये जन्म जो मिला है ना हमें, ये बड़ी मुश्किलों में मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये गोस्वामी जी ने कहा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य चोला बड़े भाग्य से मिला है। और इसमें भीख मांगने लगे, भीख मांग रहे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। चरणदास ये कहते हैं, ये सतगुरु की सीख। सतगुरु कहा परमपिता परमात्मा के लिए। और गोस्वामी जी कह रहे कर्म कर ले, कर्म प्रधान है। ये विष की बात है, जिसने जो किया तैसी फल चाखा। तो क्यों चक्कर में पड़ते हो कि गुरु करेगा, गुरु करेगा? आज हम सुनते हैं, बहुत लोग भ्रम में रहते हैं ना, धोखा। तो मेरी बहनों, मेरे मित्रों, किसी श्रेष्ठ गुरु के पास जाओ और गुरु से प्रश्न करो। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण जी महाराज से प्रश्न श्री कृष्ण जी महाराज समाधान करते रहे। गुरु ऐसा होना चाहिए जो समाधान करे सामने बैठा के। वही गुरु है जो समाधान कर दे। वो क्या गुरु है कि जो समाधान ही नहीं कर सकता? वो गुरु है ही नहीं। गुरु समाधान करता है और सामने बैठा के करता है। शिष्य और गुरु का जो रिश्ता है वो माता पिता से भी घनिष्ठ है। गुरु शिष्य का रिश्ता इतना महान है, इतना पवित्र है। गुरु वही तो है जो सामने बैठा के शिष्य को समझावे, पढ़ावे, या खुद बैठे साधना में और शिष्य को भी बैठावे, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। ये थोड़ा ही है कि भाई सत्संग सुना दिया और जाओ बस हो गया। सत्संग भी होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की जागृति नहीं होगी। और यदि कोई सत्संग में जो बताया गया है उस मार्ग पर नहीं चलेगा, चाहे वहीं गुरु के पास ही पड़े रहो, आश्रम में पड़े रहो, कुछ नहीं होगा। चलना स्वयं को पड़ेगा। गुरु मार्ग दाता है, मोक्ष दाता नहीं। तो हमें स्वयं को अपना मनोबल बढ़ाना है। मनोबल काहे से बढ़ेगा? धारणा, ध्यान, समाधि, सुमिरन, भजन, मनोबल बढ़ जाएगा। तो मेरी बहनों, मेरे मित्रों, किसी के धोखे में मत आओ। धोखा, यदि कोई किसी से कुछ कराने के लिए जा रहा है कि मेरा काम ये कर देगा, समझ लो वो धोखे में है। हाँ, कोई गुरु रास्ता बता दिया, स्वयं चल रहे हैं, तो बस काम बन जाएगा। तो अपना मनोबल बढ़ाओ, आत्मबल बढ़ाओ। काहे से? धारणा, ध्यान, समाधि। अब धारणा किसकी करनी है? धारणा सांसों की। सांसों से मन को जोड़ना है। परमात्मा अजन्मा, अविनाशी, अनाम, अरूप। परमात्मा का जन्म नहीं, परमात्मा का मृत्यु नहीं,
अब जिसका जन्म नहीं है तो उसका नाम क्या है? परमात्मा का कोई नाम नहीं, परमात्मा अनाम है। परमात्मा का कोई रूप नहीं, अरूप। फिर नाम नहीं है तो नाम क्या है? वो धारणा है सांसों की। इसे करना है, ये गुरु बताएगा कि कैसे करना। जो श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तू उन तत्वदर्शी संतों के पास जा, जो तत्व ज्ञानी है वे तुझे तत्व का ज्ञान करा देंगे। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि 2-4 दिन का या 1 आध दिन का है। जी 12-12 साल जाते थे, रहते थे गुरुओं की शरण में, और तब जाकर निपुण होते थे। आज घर बैठे ही पूछ रहे हैं लोग कि हमें ऐसे बता दो, ऐसे बता दो, ऐसे कर लो। ऐसे नहीं होता। ज्ञान का विषय ऊंचा है, सर्वोच्च विषय है। और जो ज्ञान के मार्ग पर चलेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा, वह भवसागर पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए दिव्य श्री गुरु महाराज की जय।